आज मैं बनाने वाली हूँ मसालेदार बैगन की सब्जी जो बहुत लोगों को बहुत पसंद आता है पर कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। अगर इस तरीके से आप लोग बैगन बनाएंगे तो जो लोग नहीं खाते हैं वो भी उंगलियां चाट कर खाएंगे। ये बहुत टेस्टी और मज़ेदार सब्जी बनकर तैयार होती है। ये रोटी पराठे के साथ साथ चावल में ये बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग विद एपीएस। फिर से हाजिर हो चुकी हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है बैगन, आधा किलो बैगन मैंने लिया है और इस तरीके से सर्किल में कट कर रही हूँ। 1/2 इंच से थोड़ा सा कम है इसकी मोटाई और इसी तरीके से कटिंग करना है। तो जितने भी बैगन हैं सभी को इस तरीके से कटिंग कर लेना है। बैगन काटते वक्त ये ख्याल ज़रूर रखें कि बैगन में कीड़े बहुत होते हैं, तो चेक करके काटा करें। आप कोई भी बैगन लें, इस तरीके से सब्ज़ी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, बस इतना मोटा ही रहना चाहिए तो सब्ज़ी बहुत मज़ेदार बनती है। तो यहाँ पर मैंने सारे बैगन को काट लिया है, एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है। अब इसमें मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी। 1 बड़ा चम्मच भरकर धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच मिर्च पाउडर और नमक पसंद के मुताबिक। सभी को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। मसाले बैगन के सारे स्लाइस में लगना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया है, अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें 2 बड़ा चम्मच तेल ऐड कर रही हूँ। ये गरम हो चुका है तो जितनी सब्जियाँ काटा है इसमें फ्राई कर लेना है। ये सब्ज़ी बहुत झटपट बन जाती है। आप लोगों को मालूम होगा कि बैगन कितना जल्दी गल जाता है। जब बैगन में आप मसाले मिला रहे हो तो इसे छोड़ना नहीं है, इसे फ़ौरन फ्राई कर लेना है, क्योंकि नमक शामिल होता है तो पानी छोड़ देगा, तो फिर सही से फ्राई नहीं हो पाएगा। सभी को उलट पलट कर सेक लेना है, जैसे मैं सेक रही हूँ इसी तरीके से। यहाँ पर ज़्यादा तेल का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा तेल दिखने लगेगा और बैगन में तेल एब्जॉर्ब बहुत होता है। तो थोड़ा कम तेल में और स्लो फ्लेम पर ही इसे फ्राई करें। एक बात और, जो मैंने बैगन लिया है सभी को पहले धुल दिया था अच्छे से, उसके बाद कटिंग किया है। कटिंग करने के बाद आपको बैगन को नहीं धुलना है। देखिए बैगन में बहुत अच्छा कलर आ चुका है, सारे मसाले की कोटिंग है, बहुत अच्छे से ये फ्राई हो चुका है। अब इसे फटाफट निकाल लेते हैं। ये सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। बाकी बची हुई सब्ज़ी जो है उसे भी फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए हमने सभी को फ्राई कर लिया है। अब इसके लिए मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें 3 से 4 बड़ा चम्मच तेल ऐड करेंगे। मैंने तो 3 बड़ा चम्मच ऐड किया है और ये सरसों का तेल है। इसमें 1 छोटी चम्मच ज़ीरा और आधी छोटी चम्मच मेथी ऐड करना है। जब इसमें से खुशबू आने लगे, कलर चेंज हो जाए, तो इसमें मैं प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज है 2 मीडियम साइज़ का, बारीक कटा हुआ है ये, तो इसमें ऐड कर लेना है। बस अब कुछ नहीं, इससे चलाते हुए फ्राई करना है। आप लोग जानते हो कि प्याज फ्राई करने में कितना टाइम लगता है। बस ये फ्राई हो जाए तो फटाफट मसाले ऐड कर लूँगी। तो देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, ये 1 बड़ा चम्मच भरकर है। इसे भी डालकर 2 मिनट के लिए भून लेना है। आप यकीन करें इतनी टेस्टी और इतनी स्वादिष्ट सब्ज़ी बनकर तैयार होती है कि आप लोग जिसे भी खिलाएंगे वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। लहसुन हमारा भुन चुका है तो इसमें 2 मीडियम साइज़ का टमाटर ऐड कर रही हूँ। ये मैंने चॉप्ड किया हुआ है, आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हो। इसे डालकर सिर्फ 1 मिनट के लिए मैंने पकाया है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच मिर्च पाउडर, मैंने बैगन में भी मिर्च और नमक का इस्तेमाल किया है तो यहाँ पर ख्याल रखना है। और 1 बड़ा चम्मच है धनिया पाउडर, नमक पसंद के मुताबिक। आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, ये होममेड गरम मसाला है। और इसे डालकर फटाफट इसकी भुनाई कर लेते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। अगर हिट कर देंगे तो आप लोगों को आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। 4 से 5 मिनट के लिए मैंने मसाला को भून लिया है। अब इसमें 1 छोटी चम्मच बेसन ऐड करना है।
ये हमारी ग्रेवी को थोड़ी सी थिक बना देती है। तो इसे डालकर अच्छे से भून लेना है। बेसन को डालने के बाद ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए भूनना है। इससे ग्रेवी का टेक्सचर काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो देखिए ये भून चुका है, तो इसमें मैं 2 बड़ा चम्मच दही ऐड कर रही हूँ और इसे डालने के बाद इसे भी भून लेना है। मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, दही डालने के बाद फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखें और डालने के बाद उसे स्टेयर करती रहें, यानी फ़ौरन चलाते हुए मसाले को भून लेना है। इससे दही फटता नहीं है। ये देखिए मसाला कितने अच्छे से भून चुका है। अब जो बैगन को मैंने फ्राई किया था उसे इसमें ऐड कर लेना है और 4 से 5 बार मैंने बैगन को मिक्स किया था मसाले में। यहाँ पर पकाया नहीं है, सिर्फ मिक्स किया था अच्छे से। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें पानी ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं 1 कप पानी ऐड करूँगी, क्योंकि बैगन को थोड़ा गलाना भी है। 50% बैगन गल चुका है, मगर 50% इसमें दम लगाना है मसाले में। अब इसे ढककर 10 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पर छोड़ दूंगी। तो 10 मिनट हो चुका है। देखिए थोड़ा पानी ज़्यादा लग रहा है, इसीलिए मैंने फ्लेम को ऑफ नहीं किया। थोड़ा पानी सुखाकर ऑफ कर दूंगी। अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए तो आप इतना ही छोड़ दें। फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब इसमें 2 बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई हरी धनिया ऐड कर लिया है। बैगन की सब्जी में अगर हरी धनिया चली जाए तो सब्जी का टेस्ट डबल हो जाता है। सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे डिश आउट कर लूँगी। सब्जी का टेक्सचर बिल्कुल इतना ही रखें। ज़्यादा अगर ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर देंगे तो थोड़ा सा टेस्ट कम हो जाता है। बिल्कुल परफेक्ट और स्वादिष्ट सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।